नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज एक न्यूज सर्कुलेट हुई कि जो आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसको एचपीपीएससी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है जी, उनके पास फाइल पहुंच गई है और उन्होंने कुछ इन पे आपत्तियां दर्ज करी हैं। क्योंकि उन्होंने क्या क्या आपत्तियां उनके द्वारा दर्ज करी गई है, क्या क्या उन्होंने कहा है कि हम पेपर करवाएंगे तो हम किस बेसिस के ऊपर करवाएंगे और क्या हम फिजिकल भी हम ही करवाएंगे, ये सारा मसला है टोटली। उसके बारे में आज के आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। बात ऐसी है कि आपका एचपीपीएससी जो आपका एक हमारी एक संवैधानिक बॉडी है भाई, हिमाचल की संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हिमाचल प्रदेश की, और इसके पास खुद के बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि कंडक्ट करवाता है, लेकिन अभी इसकी खुद के एग्जाम अभी पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे इन्होंने आपका जो एचपी पुलिस आएगा वो क्लास 3 के अंदर पोस्ट आती है, और क्लास 3 के पोस्ट जो भी आपका करवाने का पेपर करवाने का काम धाम करता था वो करता था आपका हमीरपुर बोर्ड। ओके, हमीरपुर बोर्ड करता था, लेकिन अभी हमको पता है कि हमीरपुर बोर्ड इस टाइम है नहीं। और पिछली बार एचपी पुलिस के एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था वो उसमें आपको पता है कि धांधली काफी ज्यादा हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया था और सीबीआई तक की जांच इसके अंदर मांगी गई थी। ठीक है, हुई भी थी शायद। अच्छा, अब बात आएगी इस बार क्या एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा। अभी मैं आपको पेपर कटिंग यहाँ पे दिखा दूंगा, आप देख रहे होंगे पेपर कटिंग यहाँ पे लिखी है कि एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, सीधा लिखा है एग्जाम आपका न्यूज़पेपर वालों ने। तो क्या ये पेपर कंडक्ट करवाएगा, इसके लिए इन्होंने कुछ मेरी बात हुई वहां पे, है कुछ स्टूडेंट हमारे साथी हैं, तो मैंने उनसे बात करी कि भाई क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो एचपीपीएससी ना, इनको ग्राउंड टेस्ट, इनके पास एक तो स्टाफ की कमी है और इनके पास जो ग्राउंड करवाने का इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने अभी तक किसी भी टेस्ट कमीशन नहीं लगता कि या कोई ग्राउंड इन्होंने करवाया है। अब बात ऐसी कि ये ग्राउंड करवाएंगे, हाँ रिटन टेस्ट ये बना के दे सकते हैं, मे भी कंडक्ट भी करवा ले, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ गृह मंत्रालय को उन्होंने कुछ अपना रिजेक्ट भेजा है कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये पहले इसमें कुछ बहुत सारी आपत्तियां हैं इस भर्ती के अंदर, ना ही स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए कोई इसमें प्रावधान रखा गया है, अगर रखा भी है तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं अभी बताऊँ क्या पूरे का पूरा मसला हमारे तक भेजा जाए, जो पूरे का पूरा ड्राफ्ट है वो हमें प्रॉपर्ली वे में भेजा जाए। अभी आपने जो ड्राफ्ट दिया उसमें हमें देख रहे हैं कि कुछ इसमें त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को टाइम टू टाइम आप क्लियर करें, तभी आप हम इस पेपर को करवा पाएंगे। इन्होंने कुछ ऐसा भी बताया है कि भाई एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी पोस्टें हैं उनके बारे में प्रॉपर हमें डिटेलिंग बता दो कि क्या है किस तरह से, सब इन्होंने थोड़ा डिटेल में मांगा है कि अगर हम भर्ती करवाएंगे तो हमें पूरा डिटेलिंग में चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए। कुछ अभी आपको पता है कि जो इनका आरएमपी रूल्स है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे थे कि भाई इनको थोड़ा चेंज किया जाए, बहुत सारी रिक्वेस्ट करी गई थी, लेकिन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। तो क्या बता मे भी जब वो खुद के वो भी थोड़ा बहुत, अब वो भी संवैधानिक बॉडी है, तो अगर वो भी चाहे तो जो भी स्टूडेंट ने जो भी मांग के रखे कि भाई थोड़ा सा इसको आसान कर दी जाए, हमारा जो भी आरएमपी रूल्स हैं, तो मे भी उनकी बात को मानी जाए और आरएमपी रूल्स थोड़े बहुत संशोधित हो जाएं। अच्छा, बात क्या थी कि क्या क्या पोस्ट थी, अगर मान लीजिए कि एक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि और इस टाइम कोई एजेंसी नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाए। जो आपका डिपार्टमेंट था वो पिछले साल पेपर लीक के मामले में उसका काफी ज्यादा नाम खराब हुआ, तो शायद वो तो नहीं करवाएंगे, उनके पास तो देंगे नहीं सरकारें। अच्छा, हमीरपुर बोर्ड तो बना नहीं है। अब बात आती है आपका एचपीपीएससी की, ये आपका रिटन टेस्ट करवा सकता है। ओके, मे बी ग्राउंड टेस्ट कुछ और कोई और एजेंसी करवाएगी, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट में थोड़ी सी जो धांधली होने की जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम होता है। मे बी अपना एक स्टाफ मेंबर वहां पे भेज दे भर्ती प्रक्रिया के दौरान, और वहां पे पुलिस विभाग को भी बोल दी जाए कि भाई आप सारा टेस्ट वेस्ट करवाएं, सारी ये भर्ती आपका जो ग्राउंड टेस्ट है वो करवाएं, हमारे एक बंदा आपके पास यहाँ पे होगा, वो पूरी पूरा चेक करता रहेगा कि भाई कोई किसी तरह से कोई धांधली हो रही है या फिर नहीं हो रही, पूरी पूरा वो एक तरह से चेक कर रखेंगे। अच्छा, अब बात आई अगर एचपीपीएससी पेपर कंडक्ट करवाएगा तो लेवल क्या रहेगा, तो लेवल आपको पता कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस केस के अंदर। और सिलेबस तो पहले भी मेंशन नहीं था, जो ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम मान के चले तो 90 नंबर का आपका रिटन एग्जाम आएगा इस बार का, 100 नंबर में से 100 नंबर का टोटल मिला के आपका होगा। 6 नंबर मैंने आपको बता दी कि हाइट, क्योंकि उसमें भी उन्होंने कुछ संशोधन करा था कि आपका 5.8 8 या फिर 6 फीट से ज्यादा होगा, तो उसके लिए ही हम 6 नंबर का प्रावधान करेंगे। तो जब आपका फाइनल ड्राफ्ट बन के आएगा, है ना, तो ये आपका आ सकता है भाई। अगर ये मुझे लगता है कि अगर ये कम से कम अगर उनका कुछ बैठ गया आपस में तालमेल, तो एचपीपीएससी इस एग्जाम को करवाने के लिए
आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको बोला कि रिटर्न टेस्ट कोई और करवा देगा और हम जो है वो आपका ग्राउंड टेस्ट कोई और करवा देगा, रिटर्न टेस्ट हम करवा देंगे ना, तो मे भी इनमें सलाह मसला बन सकता है, क्योंकि ये इनमें तेजी लाने की जरूरत बोली गई है। इस बार पोस्टर भी काफी ज्यादा है, 1226 पोस्ट हैं, तो काफी बड़ा नंबर है भाई, हिमाचल प्रदेश के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। अब आपको पता है कि यूपी में 40-40 हजार पोस्टें आती हैं, 70-70 लाख लोग वहां पे इन टेस्टों को भरते हैं। ठीक है, अच्छा सिलेबस क्या रहेगा भाई, आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगी, पता होगा आपको, लेवल ठीक ठाक रहेगा। मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, एचपीजी के, और एचपीजी के एचपीएससी वालों का फेवरेट है, ये बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं एचपीजी के। वही इंडिया जीके और मतलब जीके के लिए तो भाई बादशाह है, एक तरह से मान ले कि इनके जैसा कोई पेपर नहीं डाल सकता इनका, एचपी इंडिया जीके और एचपी जीके का बहुत अच्छा पेपर डालते हैं इसके रिगार्डिंग। करंट अफेयर तो उनके फेवरेट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन ही डालेंगे, तो आपको जो लेवल है ना वो आपको थोड़ा सा अप लेवल पढ़ना पड़ेगा इस केस के अंदर, क्योंकि भाई अगर ये मान के चलो आप, क्योंकि टेस्ट तो आपको देना ही है, और ग्राउंड टेस्ट की तैयारी आप में से मेरे पास इस टाइम 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप के साथ, जो कि हमारा पुलिस वाले, तो मैं टाइम टू टाइम हर किसी न किसी से मेरी बात होती रहती है। अगर आपने भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक नंबर देता हूँ 98-178-92-728, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पुलिस के लिए एक बैच भी चलने वाला है, उसकी फीस हमने कम कर दी है, 1200 रुपए उसकी फीस रहेगी मात्र, ये सारा होगा आपका 1200 में, और बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पढ़ाया जाएगा, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया। ठीक है, अभी इसके लिए आपका 100 रुपए का एक कंफर्मेशन फीस के तौर के ऊपर अभी चला है, तो जिसने ज्वाइन करना होगा वो 100 रुपए देके अपनी कंफर्मेशन इसमें दर्ज करवा सकते हैं कि भाई हम ज्वाइन करेंगे, बाद में उनको सिर्फ 1100 रुपए ही देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जिसने भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और टाइम रहते ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, और एक और बात, अगर देखो ये काफी डिटेल में होगा, आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आएंगे, मे भी आपका मान के चलो कि अगर वो दीपक सानन कमेटी वाला कुछ आ गया, उसमें आ गया सीईटी वाला आ गया, उसमें भी लगभग यही सिलेबस रहने वाला है, लगभग क्या, इसके अलावा और क्या ही डालेंगे वो, तो यही सिलेबस आपका यहाँ पे भी काम आएगा। तो आज से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कहीं भी हैं भाई, उनके लिए तो गोल्डन चांस है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। हमने तैयारी बहुत टाइम लेट स्टार्ट करी थी, मतलब एमएससी के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, उसके बाद मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब एज ढलती रहती है। टेस्ट तो हमने भी निकाले, मतलब रिटन टेस्ट तो 2 दिन हमने भी निकाले हैं, लेकिन उसके बाद इतने समय हो गया कोई भी रिटन टेस्ट अब तक आया ही नहीं है, तो बहुत बड़ा ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि भाई अब जो जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब जो हमने किया, जो हमने गलती करी, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कोई ऐसी कोई गलती करें, तो इसी के लिए यही है कि आप अपने टाइम से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए, ये था आपका, अगर एचपीपीएससी करवाएगा, ये आपको मान के चलिए, क्योंकि और कोई एजेंसी इस टाइम है नहीं, एचपीयू है वो खुद में ही, उसके अपने 2-3 साल पहले कुछ पेपर नहीं हो रहे, एचपी बोर्ड है, इनको भाई अपने ही एग्जाम बहुत सारे होते हैं, और ये इतने नहीं है इनके पास इतना स्ट्रेंथ कि ये उनको करवा सके। एचपीपीएससी है जिसको बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है, ये इस पेपर को करवा सकता है। ठीक है, तो यही है कुछ आपके एजेंसी वगैरह, क्या पता जैसे पिछली बार एचपीटीयू करवा रहा था कोई एग्जाम, जैसे हमारा जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम था, जैसे मैंने क्लियर कर रखा था, उसका जो पेपर कंडक्ट करवाया था वो एचपीयू ने करवाया था, उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुई वो एचपीटीयू के द्वारा करवाया गया, मतलब बहुत ज्यादा उसमें अलग अलग सिस्टम बना हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, हम अपना रिजल्ट कहाँ चेक करें। मेरी तो घर में जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने की जो चिट्ठी है ना, वही मेरे टाइपिंग टेस्ट के 10 दिन बाद पहुंची थी। तो अच्छा हुआ कि मेरे को कहीं से मिस्ड कॉल आया, तो मैंने चेक करा, तो मेरे को लगा कि भाई मेरा शायद हो गया होगा, तो मैंने कहीं से चेक करा, तो मेरा मुझे लगा पता कि हाँ मेरे को बुलाया है टाइपिंग के लिए, वरना तो 10 दिन बाद पहुंची थी मेरी चिट्ठी घर में, क्या ही करता मैं। ओके, तो यही था सारा प्रावधान। आपने जिसमें भी ज्वाइन करना होगा हमारे बैचेस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम। और तैयारी स्टार्ट रखें, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि ऐसी फालतू में ऐसे वो वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, पर भाई है मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद रहता है कि आप कम से कम जुड़े। देखो भर्ती तो आएगी, ऐसे तो है नहीं कि भाई एक साल में भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो आएगी, अभी नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, लेकिन आएगी, इसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, पिछले साल मैंने कभी नहीं बोला कि भाई भर्ती जो है इस साल आएगी, क्योंकि मुझे पता था पिछले साल नहीं आने वाली है, इस साल आएगी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि भाई पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और डेली का आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो पेपर आने में बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो इसी चंद शब्दों के साथ आपकी आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ है, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।